समीर की दादी अम्मा ने आखिरकार रिमझिम के बाल काटने का फैसला कर लिया। दादी अम्मा की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनके सामने रिमझिम खामोश बाअदब और सर झुकाए खड़ी थी। दादी अम्मा ने सबके सामने ऐलान किया कि रिमझिम ने इस घर की इज्जत और रिवायत को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए उससे सज़ा दी जाएगी और उसके खूबसूरत बाल काट दिए जाएंगे। ये सुनते ही पूरे महल में खामोशी छा गई। समीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने लहजे में कहा कि इस महल में किसी को सजा देने का हक सिर्फ उसे है और वो रिमझिम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसी लम्हे रिमझिम ने समीर का हाथ थाम लिया और आहिस्ता आवाज़ में बोली, दादी अम्मा मुझसे बड़ी हैं, अगर उन्हीं ने ये फैसला किया है तो मुझे मंजूर है। इसके पीछे की कोई बड़ी वजह छुपी होगी। रिमझिम की यह बात सुनकर सब हैरान रह गए। दूसरी तरफ मोहिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे यकीन था कि आज रिमझिम की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही लम्हा दादी अम्मा के दिल में पहली बार रिमझिम के लिए इज्जत पैदा करने वाला है। दादी अम्मा ने कांपते हाथों से कैंची उठाई। पूरे महल की सांसें थम गईं। समीर की मुट्ठियां भंजी हुई थी और उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि अगर रिमझिम उसे ना रोकती तो वो उससे फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता। मगर रिमझिम मुकम्मल सुकून में थी। उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एहतराम था, वो एहतराम जो उसने हमेशा अपने बड़ों के लिए दिल में रखा था। दादी अम्मा ने रिमझिम की आंखों में देखा। वहाँ ना बगावत थी, ना शिकायत, ना आंसू, सिर्फ यकीन था। ऐसा यकीन कि कभी कभी ख़ानदान को जोड़ने के लिए इंसान को अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये देखकर दादी अम्मा के दिल की सख्ती आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगती है। उनके दिल में ख्याल आता है, मैं इस लड़की की खूबसूरती छीनना चाहती हूँ, लेकिन ये अब भी मेरा एहतराम कर रही है। क्या यह वाकई गलत हो सकती है? उधर मोहिनी बेचैन होती जा रही है। वो बार बार दादी अम्मा को भड़काने की कोशिश कर रही थी। दादी अम्मा, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। आज अगर आपने इसे छोड़ दिया तो कल ये सर पर चढ़ जाएगी। लेकिन इस बार दादी अम्मा ने उसकी बातों पर तवज्जो नहीं दी। चंद लम्हों खामोशी के बाद उन्होंने कैंची नीचे फेंक दी और संजीदा लहजे में कहा, रिमझिम, आज तुम्हारे बाल नहीं काटे जाएंगे। ये सुनते ही पूरे महल में सुकून की लहर दौड़ गई। समीर ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में फ़ख्र था। उसे महसूस हुआ कि जो लड़की अपनी बेइज्जती के वक्त भी एहतराम ना छोड़े, वही उस खानदान की असल ताकत है। रिमझिम ने झुककर दादी अम्मा के पाँव छुए और कहा, आपका फैसला मेरे लिए आशीर्वाद है। दादी अम्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नम आंखें बता रही थी कि उनका दिल बदलने लगा है। दूसरी तरफ मोहिनी के कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसकी पूरी साजिश एक लम्हे में बिखर गई। उसने सोचा था कि आज रिमझिम की बेइज्जती होगी और समीर उससे दूर हो जाएगा, मगर हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। समीर के दिल में रिमझिम की इज्जत और मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। समीर रिमझिम को एक तरफ ले गया और बोला, आज तुमने मुझे सिखाया कि असल ताकत आवाज़ उठाने में नहीं बल्कि सही वक्त पर सब्र करने में होती है। रिमझिम मुस्करा दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि समीर अब सिर्फ उसका शौहर नहीं बल्कि उसका सच्चा साथी बन चुका है। उस रात महल का माहौल खामोश था, मगर कई दिलों में तूफान बरपा था। समीर सोच रहा था कि रिमझिम ने अपनी इज्जत से ज़्यादा दादी अम्मा की इज्जत को क्यों अहमियत दी। दूसरी तरफ दादी अम्मा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उनके सामने वही कैंची रखी थी, मगर अब उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा था। उन्हें बार बार रिमझिम का झुका हुआ सर याद आ रहा था। वो चाहती तो मुखालफत कर सकती थी, रो सकती थी या महल छोड़ने की बात कर सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि बड़ों के फैसले सोच समझ कर किए जाते हैं। दादी अम्मा ने आहिस्ता से खुद से कहा, जिस लड़की में इतना एहराम हो वो इस घर को तोड़ नहीं सकती, वो तो उसे जोड़ने आई है। उधर रिमझिम अपने कमरे में थी। समीर ने उसका हाथ थाम कर कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। रिमझिम हल्के से मुस्कुराती है, मुझे मालूम है, लेकिन हर जंग आवाज़ उठाकर नहीं जीती जाती। कुछ रिश्ते सब्र और एहतराम से जीते जाते हैं। समीर उसकी बात सुनकर जज्बाती हो गया। उससे पहली बार एहसास हुआ कि रिमझिम सिर्फ उस घर की बहू नहीं बल्कि वो ताकत है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है। अगली सुबह रिमझिम हमेशा की तरह सबसे पहले उठी। उसने दादी अम्मा के लिए उनका पसंदीदा नाश्ता बनाया, मंदिर सजाया और चाय लेकर उनके कमरे में पहुंची। दादी अम्मा ने उसे देखा, मगर इस बार उनकी नज़रों में सख्ती नहीं थी। रिमझिम ने खामोशी से ट्रे रखी
اور کہا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے خود کو سدھارنے کا ایک موقع دیجیے۔ دادی اماں چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ پہلی بار ان کے دل میں رمجم کے لیے اپنائے جاگی۔ اگرچہ انہوں نے ابھی اسے لفظ نہیں دیے تھے مگر دل ہی دل میں وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ اس لڑکی کو قریب سے سمجھیں گی۔ مگر دوسری طرف موہنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ دادی اماں کا دل آہستہ آہستہ رمجم کی طرف جھک رہا ہے، اور اسی لیے کیونکہ موہنی کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی چال میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، اسی لیے اس نے سارا غصہ رمجم پر نکال دیا۔ اب آگے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔